बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ जायके से भरपूर यूट्यूब की सस्ती तरीन रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार टोमेटो एंड पोटैटो करी। इसे आप रोटी, नान या के पराठे के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये मिनटों में तैयार हो जाती है। तो जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टोमेटो एंड पोटैटो करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल दूंगा। इसके अलावा आप इसके अंदर कोई से भी जो खड़े मसाले हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साबुत ज़ीरा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे। साबुत ज़ीरा मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। तो साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। टोमेटो एंड पोटैटो करी के अंदर जो मैं आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैंने नॉर्मल साइज़ के 3 से 4 अदद आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से बॉयल करके तो उनको थोड़ा सा मोटा मैश कर लिया है। इसके अलावा 3 से 4 अदद ही मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको अच्छे से वॉश करके तो उनको लंबाई में कट कर लिया है। साबुत ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है या कि हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज डालूंगा, चॉप किया हुआ। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगा। 3 से 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल दूंगा। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डालूंगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको भून लेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। और ये जो अभी हमने इसके अंदर थोड़े से मोटे कट किए हुए लंबाई में टमाटर डाले हैं तो ये भी अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह से स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और मसाले ने भुनाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉयल किए हुए आलू डालूंगा, जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा मैश किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको अच्छे से बॉयल कर लिया। तो अभी मैंने इनको थोड़ा सा मोटा हाथ की मदद से मैश कर लिया है। आप चाहें तो बारीक कट भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद अभी हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलूओं के साथ यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से कट की हुई डाल दूंगा। आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ हल्का सा भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए।
मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलू डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 गिलास के करीब पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और फ्लेम हम कर देंगे इसके नीचे फुल लो दम वाला। पोटैटो एंड टोमेटो करी को तकरीबन ऊपर से कवर किए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, पोटैटो एंड टोमेटो करी ने पकाई के बाद जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बड़ी ही मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम हम इसका कर देंगे बंद। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सबसे अहम चीज़, 1 खाने का चम्मच भर के मक्खन। तो ये मेरे पास है फ्रेश मक्खन, ये डाल देंगे इसके अंदर। मक्खन डालने के बाद अभी हम इसको हल्का सा ऊपर से कवर करेंगे। मक्खन डालने के बाद हमने इसको हल्का सा ऊपर से कवर किया था। तो अभी इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पोटैटो एंड टोमेटो करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।